भारत का गौरवशाली इतिहास। बहुत समय पहले, जब दुनिया के अधिकांश हिस्से घने जंगलों और बंजर जमीन से भरे हुए थे, भारत की भूमि पर एक अद्भुत सभ्यता का उदय हो रहा था। यह थी सिंधु घाटी सभ्यता, जहां लोग नदियों के किनारे बसे सुंदर नगरों में रहते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में पक्की ईंटों से बने मकान, सड़कों पर जल निकासी की व्यवस्था और बड़े-बड़े अनाज भंडार थे। इस सभ्यता के लोग व्यापार करते थे और उन्हें कला और शिल्प में महारत हासिल थी। इसके बाद भारत ने वैदिक काल का युग देखा। ऋषिमुनियों ने वेदों की रचना की, जो ज्ञान और धर्म के महान ग्रंथ बने। इस समय समाज में वर्ण व्यवस्था का चलन शुरू हुआ और यज्ञ एवं देवताओं की पूजा जीवन का अहम हिस्सा बन गई। समय बीता और भारत में महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपदों ने अपने अपने क्षेत्रों में शासन किया, लेकिन मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली बना। इसी समय भारत को दो महान संतों का आशीर्वाद मिला, महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया, और गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की नींव रखी। मौर्य साम्राज्य का युग। फिर आया वह समय जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य, उनके सलाहकार, ने अर्थशास्त्र लिखा, जो आज भी राजनीति और शासन का एक अद्भुत ग्रंथ है। चंद्रगुप्त के बाद उनके पोते अशोक महान ने साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति का संदेश फैलाया। गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग। गुप्त साम्राज्य का काल भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। इस समय कालिदास जैसे महान कवियों ने साहित्य को समृद्ध किया। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान में अद्भुत खोजें की। भारत इस समय शिक्षा का केंद्र बन चुका था और नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों में दुनिया भर से विद्यार्थी आते थे। मध्यकाल का भारत। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे विदेशी आक्रमणकारियों का भारत पर अधिकार होने लगा। दिल्ली पर दिल्ली सल्तनत के कई मुस्लिम राजवंशों ने शासन किया। इसके बाद मुगल साम्राज्य का युग आया। बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीतकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने मुगल साम्राज्य को शिखर पर पहुंचाया। अकबर ने धर्मनिरपेक्षता का परिचय दिया और शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए ताजमहल जैसा अद्भुत स्मारक बनवाया। लेकिन औरंगजेब के कठोर शासन के बाद यह साम्राज्य कमजोर हो गया। आधुनिक भारत का संघर्ष। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हुआ। धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। भारतीयों के साथ भेदभाव बढ़ने लगा और जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। 1857 का विद्रोह पहला बड़ा स्वतंत्रता संग्राम था। इसके बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने एक नई दिशा ली। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने आजादी की लड़ाई को नई ताकत दी। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र भारत। आज भारत एक स्वतंत्र और गणतांत्रिक देश है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। भारत ने विज्ञान, तकनीकी, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। अंतरिक्ष विज्ञान में इसरो ने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह कहानी केवल भारत की भूमि की नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की है। यह संघर्ष, ज्ञान, शांति और समृद्धि की गाथा है। भारत का इतिहास हमें सिखाता है कि कैसे विविधता और सहिष्णुता के साथ एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है।